Good morning, students. Today we will read chapter number 2, Understanding Secularism, second part. In a government school in Simapur, students want to celebrate a religious festival. सीमापुर के एक स्कूल में, जो स्कूल सरकारी है, उसके अंदर विद्यार्थी चाहते हैं कि वे एक धार्मिक उत्सव मनाएं। गवर्नमेंट हाई स्कूल, जैसा कि पिक्चर में दिया गया है। सर, देयर इज ए बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ। श्रीमान जी, देयर इज ए बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ। अगले महीने एक बहुत बड़ा धार्मिक उत्सव है। वी हैव नेवर सेलिब्रेट इट इन स्कूल। हमने इसको कभी भी स्कूल में नहीं मनाया है। कैन वी डू इट दिस ईयर? क्या हम इस साल इसको स्कूल में मना सकते हैं? आई एम अफ्रेड दैट इजंट पॉसिबल। मैं डरा हुआ हूँ कि यह संभव नहीं है। रेखा, दिस इज ए गवर्नमेंट स्कूल। ये एक सरकारी स्कूल है। वी कांट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन। हम कोई एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में डू दैट। प्राइवेट जो स्कूल हैं वे ऐसा कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल डू नॉट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन द स्कूल प्रेमिसेस। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वे स्कूल के आंगन में इस तरह का कोई धार्मिक जो उत्सव है वो नहीं मना सकते हैं। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल आर पब्लिक हॉलीडेज। ज़्यादातर जो धार्मिक जो उत्सव होते हैं वो छुट्टी के दिन होते हैं। सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दिस एट स्कूल। इसलिए हम इनको स्कूल में सेलिब्रेट दिस एट होम। इसलिए हम इनको घर पे मना सकते हैं। आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। आई गेस, मैं अनुमान लगा सकता हूँ, हम इसको स्कूल से बाहर मना सकते हैं। एनीवे, कुछ भी है, वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आवर लोकेलिटी। हम इसको मनाने के अपनी लोकेलिटी में इसको मनाने की योजना बना रहे हैं। इन द अबव स्टोरी बोर्ड, ऊपर का जो स्टोरी बोर्ड है, द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन ए वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजियस इक्वली। कि जो ऊपर जो स्टोरी बोर्ड दिखाया गया है, इसके अंदर ये बताया गया है कि किसी भी धार्मिक जो उत्सव है उसको स्कूल के अंदर मनाना, ये क्या होगा? ये वायलेशन होगा, ये कानून की अवहेलना होगी। जो सरकार की जो नीति है कि सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, तो इस जो नीति है, इस नीति का ये वायलेशन होगा, ये अवहेलना होगी। क्योंकि नीति ये कहती है कि हम सभी धर्मों का समान रूप से आदर करें, किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व ना दें। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रोमोट एनी वन रिलीजन। सरकारी जो स्कूल हैं वो किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते हैं, एदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन। नहीं तो वे मॉर्निंग प्रेयर में इसको महत्व दे सकते हैं और न ही किसी धार्मिक उत्सव के दौरान। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल। ये जो नियम है प्राइवेट स्कूल के ऊपर लागू नहीं होता है। द सेकेंड वे in which Indian secularism works to prevent the above domination is through a strategy of non-interference. The second way in which, जो दूसरा तरीका जिसमें जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता वर्क्स काम करती है, टू प्रिवेंट द अबो डोमिनेशन, जो ऊपर दिया गया जो प्रभुत्व है उसको रोकने के लिए, इज थ्रू ए स्ट्रेटेजी, वो किसके माध्यम से एक नीति तैयार की जाती है, ऑफ नॉन इंटरफियरेंस। वो नीति कौन सी है? हस्तक्षेप की नीति।
के माध्यम से हम जो है इस प्रकार की सेकुलरिज्म जो वर्क करता है हम उसको नीति के द्वारा लागू करते हैं। दिस मीन्स, इसका अर्थ है दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स, कि किसी की भावनाओं का सम्मान करते हुए, ऑफ ऑल रिलीजन, सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, एंड नॉट इंटरफियर विद रिलीजियस प्रैक्टिस, कि हम किसी भी धार्मिक जो प्रैक्टिस है उसके अंदर किसी तरह का इंटरफियर ना करें, दखल अंदाजी ना करें। द स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शन, जो स्टेट है वो इस प्रकार की एक्सेप्शन प्रदान करता है फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज। भाई जो हमारा जो राज्य है इस प्रकार के धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं उनमें दखल न देने के लिए राज्य जो है कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। वो छूट क्या है, जैसा कि नीचे ये जो स्टोरी बोर्ड है इसके अंदर देखिए, ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु हैव रिसेंटली बोर्ड स्कूटर्स आर मीटिंग टू गो फॉर ए राइड टुगेदर। एक विद्यार्थियों का समूह है जिन्होंने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं, वो जो है मीटिंग कर रहे हैं कि वे राइड पर एक साथ जाएंगे। हे आई होप यू हैव ए हेलमेट, हे मैं आशा करता हूँ कि आपके पास हेलमेट है। यू नो द लॉ इन दिल्ली रिक्वायर, आप जानते हैं कि जो दिल्ली के अंदर जो कानून है वो ये चाहता है दैट यू वियर वन, आप हेलमेट पहने। वाई आरंट यू वियरिंग हेलमेट, आप हेलमेट क्यों नहीं पहनते। डू यू वांट टू बी फाइन, क्या आप चाहते हैं कि आप पर जुर्माना हो। डोंट वरी आई एम नॉट बी अफ्रेड, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ। आई एम नॉट बी फाइन, सॉरी, मेरे ऊपर फाइन नहीं होगा। हे परमजीत, वाई वॉन्ट यू बी फाइन, आप पर फाइन क्यों नहीं होगा। फॉर सिखों के लिए वियरिंग ए पगड़ी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, जो सिख हैं वो पगड़ी पहनते हैं तो उनके धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी, सरकार मेरे पर दबाव नहीं डाल सकती टू वियर ए हेलमेट पहनने के लिए। इन द अबव स्टोरी बोर्ड परमजीत द सिख यूथ, ऊपर का जो स्टोरी बोर्ड है उसमें परमजीत एक युवा सिख है, डज नॉट हैव टू वियर हेलमेट, वो जो हेलमेट नहीं पहनता है उसको ज़रूरत नहीं हेलमेट पहनने की। दिस इज़ बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकग्नाइज दैट, ये इसलिए क्योंकि भारतीय जो राज्य है वो मान्यता प्रदान करता है दैट वियरिंग ए पगड़ी, ए पर टर्बन भी कहते हैं उसको, इज़ सेंट्रल टू ए सिख रिलीजियस प्रैक्टिस, कि जो सिखों को जो पगड़ी पहनते हैं ये उनका एक धार्मिक प्रथा है। इसके अनुसार ये जो है सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक पगड़ी पहनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफियर विद दिस अलाउ एन एक्सेप्शन इन द लॉ, और लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में इनको क्या दी है, छूट दी है। The third way in which Indian secularism works to prevent the domination listed earlier is through a strategy of intervention. धार्मिक जो वर्चस्व है, जो धार्मिक जो रिलीजियस जो डोमिनेशन है उसको रोकने के लिए जो इंडियन जो सेकुलरिज्म है, भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है, उसका तीसरा जो तरीका है हस्तक्षेप का वो ये है थ्रू स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंस। यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर, जो आपने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा अबाउट अनटचेबिलिटी, छुआछूत के द्वारा। दिस इज़ ए गुड एग्जाम्पल, ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। वेयर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजन, एक ही धर्म के सदस्य अपर कास्ट हिंदू, जो अपर कास्ट के जो हिंदू हैं, डोमिनेट अदर मेंबर, वो दूसरे जो सदस्य हैं
सम लोअर कास्ट जो निम्न जाति के हैं उनको वे दबा रहे हैं, विद इन इट जो उन्हीं के अंदर शामिल हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजियस बेस्ड एक्सकल्सन, भाई इस प्रकार के धर्म पर आधारित जो बेदखली है एंड डिस्क्रिमिनेशन और जो भेदभाव है ऑफ लोअर कास्ट निम्न जाति का, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैन्स अनटचेबिलिटी, उसने जो है छुआछूत को बैन किया है। इन दिस इंस्टांस, इस उदाहरण में, द स्टेट इज इंटरवेनिंग इन रिलीजियस इन ऑर्डर टू एंड ए सोशल प्रैक्टिस, जो राज्य है वो हस्तक्षेप करता है इन रिलीजन धर्म के अंदर, इन ऑर्डर टू एंड ए सोशल प्रैक्टिस, किस लिए कि इस प्रकार के जो धार्मिक जो प्रथा है उसका अंत किया जाए। दैट इट बिलीव्स डिस्क्रिमिनेट एंड एक्सक्लूड, जो भेदभाव की है और बेदखली की है। एंड दैट वायलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ लोअर कास्ट, जो अवहेलना करती है निम्न जाति के व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी, हु आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, जो इस देश के नागरिक हैं। सिमिलरली इसी तरह से टू एंश्योर दैट, ये देखते हुए कि लॉ रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट, जो कानून है जो समान इनहेरिटेंस मतलब जो बाप की संपत्ति पर जो अधिकार होता है, आर रिस्पेक्टेड, उनका सम्मान है। द स्टेट में हैव टू इंटरवेन, जो राज्य है वो क्या करता है, इसके अंदर दखलंदाजी कर सकता है। मतलब इस तरह माँ बाप की जो संपत्ति है उसमें बराबर के हिस्से का अधिकार जो है सम्मान के लिए जो दिया गया है, उसमें राज्य को समुदाय के साथ जो है धर्म पर आधारित जो है हस्तक्षेप करता है। रिलीजियस बेस जो धर्म पर आधारित है। प्रिवेंट पर्सनल लॉ ऑफ कम्युनिटी, जिसके द्वारा जो निजी जो कानून है, निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट, राज्य का जो हस्तक्षेप है, कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट, वो किस रूप में है, वो सहायता के रूप में भी हो सकता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी टू सेट अप देयर ओन स्कूल, जो भारतीय संविधान है वो प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, द राइट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, क्या अधिकार देता है, जो धार्मिक समुदाय हैं वे अपने स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल और कॉलेज स्थापित कर सकते हैं। इट आल्सो गिव देम फाइनेंशियल एड, उनको फाइनेंशियल जो वित्तीय सहायता भी दी जा सकती है। ऑन ए नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस, किसी कृपा दृष्टि पर आधारित नहीं, वो कानून के अनुसार उनको जो है फाइनेंशियल एड दी जा सकती है। इन व्हाट वे इज इंडियन सेकुलरिज्म डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्री। इन व्हाट वे, किस तरह से भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो डिफरेंट है, अलग है, फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्री, दूसरे प्रजातांत्रिक देशों से भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो किस तरीके से अलग है। सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव आर सिमिलर टू दोज, सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव, कुछ जो ऑब्जेक्टिव हैं, आर सिमिलर टू दोज, वे कैसे हैं भाई, सिमिलर हैं, समान हैं, दोज उनके, दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धार्मिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों में संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविड, जो पहला जो संशोधन था
यूनाइटेड स्टेट के संविधान के अंदर वो ये था, प्रोहिबिट द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉ। उसने जो है विधायिका जो थी को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो, कैसे कानून, जो और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हो, जो किसी धार्मिक संस्थान या किसी धर्म का पक्ष लेते हो, ऐसे धर्मों को जो है विधायिका जो है अमेरिका की, उसको रोक दिया गया है। और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन दैट इज मेंट बाय द वर्ड एस्टेब्लिशमेंट, जिसका अर्थ है स्थापित करना, इज दैट द लेजिस्लेटर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन, कि जो विधायिका है वो किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है। नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, और न ही वे किसी एक धर्म को प्रेफरेंस दे सकते हैं। इन द यूएसए, अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन यूएसए, द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स, जो अलगाववाद है, जो सेपरेशन है, जो बंटवारा है राज्य और धर्म के बीच में, उसका अर्थ है दैट नेदर द स्टेट नॉर रिलीजन, कि नहीं तो राज्य और नहीं धर्म कैन इंटरफियर इन द अफेयर ऑफ वन अनदर, कि वे एक दूसरे के जो मामले हैं उनके अंदर दखलंदाजी नहीं करेंगे। देयर इज़ वन सिग्निफिकेंट वे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है इन विच, जिसमें इंडियन सेकुलरिज्म डिफर फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म एज प्रैक्टिस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। कैसा है, कौन सा है वो मुख्य फर्क? दिस इज बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिका सेकुलरिज्म, वो क्या है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता को राज्य और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। देखो, दिस इज बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिका सेकुलरिज्म, इन इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर। क्लियर है भाई? अमेरिका के अंदर जो है स्ट्रिक्ट सेपरेशन है बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट, एंड इन इंडियन सेकुलरिज्म, और भारतीय जो सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन, जो स्टेट है वो इंटरवेन कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है इन रिलीजियस अफेयर, धार्मिक मामलों में। यू हैव रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेन इन हिंदू religious practice in order to abolish untouchability. You have read, आपने पढ़ा कि कैसे जो भारतीय संविधान जो हस्तक्षेप करता है किसके अंदर, हिंदुओं के धार्मिक आस्थाओं में, इन ऑर्डर टू एबलिश अनटचेबिलिटी, किस लिए? छुआछूत को समाप्त करने के लिए। भाई आप समझ गए होंगे कि जो छुआछूत को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान जो है किस तरह से हिंदुओं के धार्मिक जो आस्था है उसके अंदर किस तरह से दखलंदाजी करता है, हस्तक्षेप करता है। ये देखिए, इन इंडियन सेकुलरिज्म, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में, थ्रू दो द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट, कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो स्ट्रिक्टली अलग नहीं है। स्ट्रिक्टली मतलब बहुत कठोरता से उसको अलग नहीं किया गया है फ्रॉम रिलीजन, किससे? धर्म से। वे भारतीय जो राज्य हैं उनको धर्म से स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं किया गया है। इट डज नॉट मेंटेन प्रिंसिपल डिस्टेंस वाई से रिलीजन, ये जो है ये डज मेंटेन, ये बनाए रखता है एक सैद्धांतिक दूरी, वाई से रिलीजन, धर्म और राज्यों के बीच में एक सैद्धांतिक दूरी बनी हुई है। दिस मीन, जिसका अर्थ है दैट एनी इंटरफियरेंस इन रिलीजन, कि कोई भी दखलंदाजी, कोई भी हस्तक्षेप धर्म के अंदर बाय द स्टेट
राज्य के द्वारा हैज़ टू बी बेस्ड, वो आधारित होना चाहिए ऑन द आइडियल लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई संविधान के अंदर जो आदर्श दिए गए हैं उन आदर्शों के आधार पर राज्य जो है धर्म के अंदर हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य धर्म के अंदर हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन हस्तक्षेप किस आधार पर कर सकता है? वो आधार है एक प्रकार से आदर्श रूप से। किस रूप से? आदर्श रूप से, इन आइडियल वे से, लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान में दिए गए हैं। दीज आइडियल्स, ये जो आदर्श हैं, सर्व एज द स्टैंडर्ड थ्रू विच वी कैन जज वेदर द स्टेट इज और इज नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू सेकुलर प्रिंसिपल, जिसके आधार पर इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। द इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क्स इन वेरियस वे, भारतीय जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष है और भिन्न भिन्न तरीकों से काम करता है टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। किस चीज़ से भिन्न भिन्न तरीके से काम कर रहा है? कि जो धार्मिक वृश्चव है, जो धार्मिक प्रभुत्व है, उसको रोकने के लिए। भाई एक धर्म दूसरे धर्म के व्यक्ति जो अलग मत में हैं उनको किसी तरह से दबाव ना डाले, उनको किसी तरह से तंग ना करे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट दैट आर बेस्ड ऑन दिस सेकुलर प्रिंसिपल, जो भारतीय संविधान है वो क्या प्रदान करता है? मौलिक अधिकार देता, दैट आर बेस्ड ऑन दिस सेकुलर प्रिंसिपल, वो किस पर आधारित हैं? धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर हैं। हाउएवर दिस इज नॉट टू से, यद्यपि ये नहीं कह सकते दैट देयर इज नो वायलेशन ऑफ दिस राइट, कि इन अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होता इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के अंदर। देखिए, हाउएवर दिस इज नॉट टू से, हम ये नहीं कह सकते कि देयर इज नो वायलेशन ऑफ दिस राइट्स, कि ये जो अधिकार दिए गए इनका कोई उल्लंघन नहीं होता भारतीय समाज के अंदर। इंडीड इट इज प्रिसाइजली बिकॉज सच वायलेशन हैपन फ्रीक्वेंटली, क्योंकि ये वायलेशन जो प्राय होता है, दैट वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट देम फ्रॉम हैपनिंग। ये किस लिए होता है? कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से हमारे संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत बनी हुई है। इसी तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति सेंसिटिव बनाता है। द नॉलेज दैट सच राइट exist makes us sensitive to their violation of and enable us to take action when these violation take place। भाई इस तरह के अधिकारों का जो ज्ञान है वो हमें अधिकारों के उल्लंघन के प्रति सेंसिटिव बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हम इनके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से हमें मिलती है। अब देखिए नीचे का जो पार्ट है, इन फरवरी 2004 फ्रांस पास डे लॉ, फ्रांस ने एक नियम पास किया बैनिंग स्टूडेंट फ्रॉम वियरिंग एनी कॉन्स्पिक्यूअस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइन और सिंबल सच एज द इस्लामिक हेड स्कार्फ, द जेविश स्कल कैप और लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस। फरवरी 2004 में एक कानून बना गया फ्रांस के अंदर। इस कानून के अंदर ये बताया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी जो है, जिसको हम बोलते हैं हेड स्कार्फ, द जेविश स्कल कैप और जो यहूदी टोपी, या बड़े बड़े जो बड़े बड़े क्रिश्चियन जो क्रॉस हैं, जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों का या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आ सकता। दिस लॉ हैज़ एनकाउंटर्ड ए लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम इमिग्रेंट्स हु आर मेनली फ्रॉम द फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी ऑफ अल्जीरिया, टूसानिया एंड मोरक्को। फ्रांस में रहने वाले जो इमिग्रेंट थे, जो अप्रवासी थे, उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया
वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि देशों से आए हुए थे। इन द 1960 फ्रांस हैड फेस्ड ए शॉर्टेज ऑफ वर्कर। 1960 के अंदर फ्रांस ने जो है हेड फोर्स मजबूर किया शॉर्टेज ऑफ वर्कर, काम करने वालों की कमी के द्वारा, एंड देयरफॉर हैड प्रोवाइडेड वीज़ा फॉर दिस इमिग्रेंट टू कम एंड वर्क इन द कंट्री। और इस तरह से जो 1960 में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई और उससे जो नए प्रवासी जो थे उनको फ्रांस आकर रहने के लिए, काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिया गया। द डॉटर ऑफ दिस इमिग्रेंट ऑफन वियर हेड स्कार्फ व्हाइल अटेंडिंग स्कूल। ये जो लड़कियां थी इन अप्रवासियों की अक्सर सिर पर रुमाल बांध कर आती थी। हाउएवर दिस विद द पासिंग ऑफ दिस न्यू लॉ, नए कानून के पास होने पर, दे हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर स्कूल फॉर वियरिंग हेड स्कार्फ। तो ऐसा कानून बनने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांध कर स्कूल आने के कारण उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। तो स्टूडेंट्स लेसन को ध्यान से रीड करना है और अच्छी तरह से तैयारी करनी है। ओके, थैंक यू।